एक अस्वीकरण। मेरी सभी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियाँ हैं तथा इनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इन घटनाओं का तथा इन पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं लिज़ी कुमार आज की इस महफ़िल गुफ्तगू में फिर से आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए आत्मबोध से। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती बाबा रे बाबा, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज बहुत खुश हूं। आज सुरभि से मिलने जा रहा हूं। सुरभि से तो रोज मिलता हूं, लेकिन आज क्या खास बात है। चलो दोस्तों, मैं आपको अपनी सुरभि से मिलवाता हूं। सुरभि मेरी एक कलीग है, मेरे साथ काम करती हैं, मेरी सीनियर है और इनको मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ पिछले 6 महीनों में, जिसके बाद यह दिल हल्का हल्का सा धड़कने लगा। कल की बात है, मैं कैफेटेरिया के काउंटर पर खड़ा कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहा था। मैं काउंटर पर से कॉफ़ी का मग उठाने वाला था। अचानक मुझे ध्यान आया, मेरा वॉलेट मेरे पास नहीं है। मैं उसे अपने टेबल के ड्रॉअर में ही छोड़कर आ गया था। मैंने काउंटर पर गुजारिश करी कि मैं अपना वॉलेट लेकर आता हूँ, फिर पेमेंट करता हूँ। इतने में न मालूम कहाँ से सुरभि आई और फट से कार्ड उसने पेश कर दिया और कॉफ़ी का पेमेंट कर दिया। गुड मॉर्निंग समीर, कैसे हो तुम? ओहो सुरभि आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अरे आप पेमेंट कर रही हैं? हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉफ़ी है, साथ में लेकर बैठते हैं। और कॉफ़ी का घूंट लेते हुए मैं कभी नज़रें मिलाकर, कभी नज़रें चुराकर मैं सुरभि को देख रहा था, क्योंकि आज पहली बार सुरभि मेरे साथ मेरे सामने बैठी है। ओह, कितना मुश्किल होता है ना ये सब। अगर लोग इसी को प्यार कहते हैं तो ये बहुत बहुत मुश्किल है। क्या एक्साइटमेंट है, समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहाँ से शुरू करूं। और सुरभि, बताएं कैसा चल रहा है? हाँ समीर, सब ठीक है। आजकल वर्कलोड ज़्यादा है और बस टाइम पास हो रहा है। और समीर, ये बताओ आपके घर में कौन कौन है? बस इस सवाल ने तो मुझे खुश कर दिया। घर के बारे में पूछ रही है? क्यों, क्या हो सकता है? बस किसी तरह खुद को संभाला और उनको जवाब दिया। हाँ, मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, एक छोटी बहन है। ओके समीर, अ स्वीट स्मॉल फैमिली। और हम दोनों हंस पड़े। उसके बाद कॉफ़ी ख़त्म करी और मैं जाकर अपने केबिन में अपनी सीट पर बैठ गया। सुरभि अपनी सीट पर चली गई। लेकिन आज का दिन कुछ अलग है। पूरे दिन टेबल पर सामान में इधर से उधर करता रहा, इसी इंतज़ार में कि शाम के 5 कब बजेंगे और मैं कब सुरभि से दोबारा मिलूँगा। शाम 5 बजे मैं अपनी सीट से दौड़ता हुआ, भागता हुआ मेन एंट्रेंस पर पहुँचा। रिसेप्शनिस्ट मुझे घूर रही थी कि इसे क्या हुआ है, अचानक भागता चला आ रहा है, और चुपचाप कोने में जाकर खड़ा हो गया। देखा सुरभि चली आ रही है सामने से। हाय सुरभि। हेलो समीर। सुरभि, आई एम सो सॉरी, आपने सुबह मेरी कॉफ़ी की पेमेंट करी। ये इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको ये पैसे लौटा सकता हूँ? क्या समीर, क्या करते हो तुम? नहीं सुरभि, प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और कोई बात नहीं, कभी आप मुझे कॉफ़ी पिला देना।
हाँ वो हम पी लेंगे, लेकिन प्लीज़ आज आप, प्लीज़। इतने में सुरभि ने मेरे हाथ से मेरा पर्स छीन लिया। इससे पहले कि मैं अपना पर्स वापस लेता, सुरभि का फ़ोन बजने लगा। एक्सक्यूज़ मी समीर, मैं अभी आई। और सुरभि चली गई। कुछ मिनटों तक मैं वहाँ खड़ा रहा सुरभि के इंतज़ार में, और न मालूम कैसे कैसे क्या क्या सपने बुनने लगा। थोड़ी ही देर में सुरभि वापस आई और आते के साथ ही उसने मेरा पर्स मेरे हाथ में दे दिया और बोली, थैंक यू समीर, मेरी पिलाई हुई कॉफ़ी तुम्हें बहुत भारी लग रही थी, लो इसका वज़न कम कर दिया मैंने। खुश रहो तुम भी क्या याद करोगे। दोस्तों मैं घर पहुंचा, दिल धड़क रहा था। आज का दिन बहुत शानदार था। जिस सुरभि को मैं 6 महीनों से देख रहा था, आज वो सुरभि मेरे साथ थी और हमने बातें करी, हमने साथ बैठकर कॉफ़ी पी। बहुत ही खूबसूरत। और इन्हीं सब चीज़ों को याद करता हुआ मैं जब अपने बेड पर पहुंचा सोने के लिए, तो मुझे एक क्लाइंट को फ़ोन करना था, तो मैं अपने पर्स में से उनका कार्ड निकालने लगा, तो उसके अंदर एक छोटी सी पर्ची नज़र आई। हैरान हुआ मैं, क्या हो सकता है। मैंने वो पर्ची को खोला। जानते हैं आप उसमें क्या लिखा था? तुम्हारे इस पर्स की बॉस बनना चाहती हूँ, क्या कहते हो? ओह, मेरे हाथ से मेरा पर्स गिर गया, मुझे ठंडा पसीना छूटने लगा, मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। दोस्तों मैं पागल सा हो गया। लोग कहते हैं इंसान प्यार में बावरा हो जाता है, मैं न मालूम मुझे क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना सच हो गया हो। सच में 6 महीने से मैं इस रिश्ते के इंतज़ार में था और आज यह सामने से आया, यह प्रपोज़ल सामने से आया। मैं बहुत खुशी के मारे रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठकर आज आया हूँ, दौड़ा चला जा रहा हूँ। सुरभि से मिलना है। कहाँ मिलना है? मुझे मेट्रो स्टेशन पर सुरभि से मिलना है। खान मार्केट मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट के बाहर रोड साइड पर मैं खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने कैब से आना है। आज सुरभि कुछ बदली बदली नज़र आ रही है। नज़रें झुकाई, वह मुझे देखकर शर्माती हुई मेरे सामने से आगे को बढ़ चली। मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, सुरभि। सुरभि थम गई। मैं उसके पास पहुंचा। दिल जोरों से धड़क रहा था, मेरी सांसें बहुत लंबी चल रही थी। सुरभि, थैंक यू। सुरभि और शर्माई और हम दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने दफ्तर की ओर चल पड़े। हम शाम को फिर मिले। अब मैं और सुरभि सपने संजोने लगे। अब लंच ब्रेक में भी हम साथ में होते हैं, हम सुबह की चाय में भी साथ में होते हैं, हम 5 बजे शाम को जब दफ्तर से निकलते हैं तब भी साथ में होते हैं। और अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि सुरभि को उसके घर तक छोड़ दूँ। सुरभि के फादर एक सरकारी मुलाजिम हैं, तो वो एक टाउनशिप में रहती हैं दिल्ली में, तो मैं उनको उनके घर तक छोड़ने जाता हूँ। और अब तो उसके कॉलोनी के गार्ड से भी मैंने दोस्ती कर ली है। कई बार कुछ ऐਵੇਂ ही उसको सरप्राइज़ देना होता है तो वो गार्ड मेरी मदद करता है। मैं जाकर चुपचाप उसको दे देता हूँ, चाहे गिफ्ट है चाहे बुके है, और सुबह सुबह वह वो सुरभि को पहुँचा देता है। हमारे दिन बहुत हसीन चल रहे थे, बहुत ही खूबसूरत चल रहे थे। मैं इस खुशी में जी रहा था। प्यार का एहसास इतना खूबसूरत होता है, यह मैं जानता नहीं था। सुरभि भी खुश थी। इन चंद दिनों के इस रिश्ते में सुरभि ने मुझे बताया कि उसका कोई पहला प्यार भी था और वो लड़का अपने माता पिता की बात को नहीं टाल सका, इसलिए वह सुरभि से शादी नहीं कर पाया।
मैंने सुरभि को समझाया बुझाया। सुरभि अपने आप में बहुत मजबूत है, इमोशनली बहुत स्टेबल लड़की है। उसको मुझे समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और यह देखकर अच्छा लगा कि वह अपने फैसले पर अडिग है। 6 महीने के इस रिश्ते के बाद मैं सुरभि के लिए एक सरप्राइज़ लेकर जा रहा हूँ। सुरभि को मैंने उसके टाउनशिप के गेट के बाहर बुलाया है और वहाँ से हम दोनों का बाहर जाने का प्लान है। ओह माय गॉड, हम दोनों टीनेजर्स की तरह बिहेव कर रहे थे। सुरभि अपने घर पर झूठ बोलकर आ रही है और मैं छुप छुप के उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं वहाँ गेट के बाहर खड़ा सुरभि का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने दूर से सुरभि को आते देखा। अचानक मुझे ऐसा लगा कि सुरभि के कदम हल्के हो गए हैं और दूसरी तरफ से मैं किसी को जाते हुए देख रहा था। सुरभि थम गई और वह शख्स जो दूसरी तरफ से जा रहा था वह सुरभि के पास पहुंचा और पास पहुंचते ही उसने सुरभि के कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। मैं खुद को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था कि समीर, जो तुम देख रहे हो वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद सुरभि चली आई और हम दोनों बाहर गए, घूमे फिरे, सारा दिन साथ रहे, खाए पिए। लेकिन आज एक दूरी थी। ना आज सुरभि रोज़ की तरह नज़र आ रही थी और ना ही आज मैं अपने आप को नॉर्मल रख पा रहा हूँ। क्या था जो हमें खींचे हुए था? एक सवाल जो मैं सुरभि से पूछना चाहता था और वह एक सवाल जिसका जवाब सुरभि देना चाहती थी। शाम को उसे उसके घर पर छोड़ते वक्त मैंने पूछ ही डाला, सुरभि, वह कौन था? सुरभि हंसते हुए बोली, अरे कोई नहीं, वह शाश्वत था। ओ शाश्वत, योर एक्स बॉयफ्रेंड, एम आई राइट? हाँ, कुछ नहीं, वो बस आया था, सलाम दुआ हुई और वो चला गया। ओके फाइन, ठीक है। मैं भी अपना एकदम कूल मोड में मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैं अपने घर की तरफ चला गया। लेकिन वह सवाल मुझे हॉन्ट करता रहा, शाश्वत अब क्यों आया था? किस वजह से शाश्वत आया था? अब शाश्वत क्या चाहता है? अब मैं समझ नहीं पा रहा था किस तरह से इन सवालों को सुरभि के आगे पेश करूं। लेकिन मैं सुरभि को बदलते देख रहा था। वो स्टाइलिश सुरभि, खुले बाल, जीन्स टॉप वाली सुरभि में अचानक से बदलाव आने लगे थे। वह अब ज़्यादा सलवार कमीज़ पहनने लगी थी। वह अब ना तो मुझे सुबह मिल रही थी, ना मुझे दोपहर को मिल रही थी, ना ही मुझे शाम को मिल रही थी। मैं खुद को उन हालातों में फिर से यही समझाने की कोशिश कर रहा था, नहीं समीर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सब ठीक है। सुरभि शायद बिजी है। अब ना तो वह मुलाकातें थीं, ना ही वह बातें थीं। जब कभी भी मैंने सुरभि से बात करने की कोशिश करी उस वाक़ये के बाद, सुरभि अक्सर यह कहकर फ़ोन काट देती थी कि वह बिजी है। दिल और दिमाग दोनों अलग अलग तरह की बात करते थे। दिल कहता था, नहीं, सुरभि कहीं नहीं गई है, सुरभि यहीं है। दिमाग कहता था, शाश्वत सुरभि का पहला प्यार है। सुरभि जा चुकी है। इस दिल और दिमाग के इस युद्ध में मैं खुद को कहीं खो रहा था। खुद को मैं समझा भी रहा था, समीर, don't make assumptions. Have the courage to ask questions and try to express that what you really want.
Why don't you go ahead and communicate with her clearly? Yes, Samir, you can avoid this misunderstanding, sadness, and the entire drama. Just come down to one simple agreement, and that will completely transform your life. एक दिन मैं ऐसे ऑफिस में एंटर हो रहा था तो अचानक से किसी ने आकर मेरा हाथ पकड़ा। मैंने चौंक के मुड़कर देखा, सुरभि। समीर, आज आप लेट हो गए। इतना उसका कहना मेरे कंधे से बैग सरक पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कहूँ। एक घबराहट थी, एक चिंता थी, एक परेशानी थी, एक नाराज़गी थी, एक गुस्सा था और उन सब पर हावी होने वाला मेरा प्यार था। मैंने खुद को संभाला। हाँ सुरभि, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, कुछ काम था घर पर। ओके, कहाँ रहते हो? ऐसा कहते हुए वह मेरा हाथ पकड़कर रिसेप्शन से मेन एंट्रेंस की ओर चल पड़ी। आज उसकी उंगलियां कुछ मुझे अनजानी सी लग रही थी। आज मुझे मेरी सुरभि मेरी नहीं लग रही थी। इतना बदलाव। मैं क्यों बदल रहा था? मैं बदलने को तैयार नहीं था, लेकिन यह बदलाव हो रहे थे। अंदर ऑफिस में पहुंचने के बाद सुरभि मुझे बाय कर कर अपने केबिन में चली गई और मैं अपने ही सवालों को लेकर खुद से ही परेशान था। ऐसे ही दोपहर हो चली थी। दोपहर के 1 बज गए थे। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अरे चलो, खाना नहीं खाओगी क्या? मैं सुरभि को देखकर मुस्कुराया। 15 दिन के बाद सुरभि आज मुझे अपने साथ खाना खिलाने ले जा रही थी। अनमने मन से मैं उठा और सुरभि के साथ चल पड़ा। हम दोनों एक टेबल पर बैठे। दोनों ने अपना टिफ़िन खोला। सुरभि ने मेरे लिए मेरा मनपसंद मसाला डोसा मंगवाया और हम खामोशी के साथ अपना खाना खाने लगे। अपना अपना खाना खाने लगे। आज हमने एक दूसरे से शेयर करने को भी नहीं पूछा। क्या चल रहा था? सुरभि को कुछ कहना है? क्या वो मुझे आज अपने और शाश्वत की शादी का कार्ड देने वाली है? क्या सुरभि आज मुझसे ब्रेकअप करने आई है? क्या सुरभि आज मुझसे माफ़ी मांगने आई है? बहुत सारे सवाल चल रहे थे मेरे जहन में और मैं आदत से मजबूर पूछ ही डाला, और शाश्वत कैसा है? हाँ ठीक है शाश्वत। ओके, तुम बहुत बिजी थी आजकल, तुमसे मिलना नहीं हो पा रहा था तो बात नहीं हो पा रही थी। हाँ समीर, थोड़ा सा घर में काम चल रहा था। तुम जानते हो माँ और बाबा काफ़ी बूढ़े हो चले हैं, वो लोग संभाल नहीं पाते, तो मैं ऑफिस लेट आती थी और घर के लिए भी मैं जल्दी निकल जा रही थी, तो मैं उतना ऑफिस में होती नहीं थी। आजकल घर पर ताऊजी भी आए हुए हैं और मेरे ताऊजी ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मेरे कपड़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, तो इस वजह से मैं आजकल सलवार कमीज़ ज़्यादा पहनने लगी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बताओ समीर, इन दिनों में क्या घटा? हाँ, उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। तुम्हें पता है, शाश्वत ने मुझे फिर से प्रपोज किया। उसने बोला उसके पापा मेरी और उसकी शादी के लिए तैयार हैं। अरे हूँ करोगे या कुछ बोलोगे भी? हाँ मैं सुन रहा हूँ ना। हाँ तो सुनो। उसके मम्मी पापा उसकी और मेरी शादी के लिए तैयार हो गए हैं और शायद अगले महीने 15 तारीख को मेरा रोका है। अच्छा, मुबारक हो सुरभि। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं उसी प्लेट में औंधे मुंह गिर पड़ूंगा। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और सुरभि मेरे सामने बैठकर मुस्कुरा रही थी। ओ कम ऑन समीर,
तुम्हें क्या लगता है ऐसा कुछ होगा? अपने आप को बहुत कूल दिखाते हुए मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। ही वॉज योर फर्स्ट लव तो भुला ही नहीं भूलता। इफ इज देयर टू मैरी यू, यू शुड गो अहेड विद दैट। डू यू थिंक सो समीर? डू यू रियली मीन वॉट यू आर सेइंग? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें शाश्वत से शादी करके तुम ज़्यादा खुश हो तो यू प्लीज़ गो अहेड विद दैट। सुरभि ने मेरे हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और मेरी उंगलियों को थामते हुए बोली, समीर, मैं एक बात जानती हूँ, द वंस हु लव यू विल नेवर लीव यू, इवन इफ देयर आर 100 reasons to give up, they will find one reason to hold on। और शाश्वत वह रीज़न नहीं ढूंढ पाया। And for you, Sameer, I may be the first person, but for me, you are the world। Love you, Sameer। प्यार वह नहीं होता जो छूट जाए और फिर बंध जाए। प्यार हमेशा प्यार रहता है। शाश्वत मुझसे प्यार करता था, लेकिन कहीं ना कहीं शाश्वत ने अपनी खुशी अपने माँ बाप की खुशी के लिए कुर्बान करी। लेकिन हकीकत में समीर, उस वक्त उसके माँ बाप की खुशी की जो कीमत है वह मैंने अदा करी थी। शाश्वत आगे निकल चुका था। शाश्वत मुझसे करीब 3 साल बाद मिला है और न मालूम इस दौरान वो कितने रिलेशन्स में रहा। उसने खुद बताया कि वह इस लड़की से मिला, उस लड़की से मिला, यहाँ तक पहुँची कहानी, वहाँ तक पहुँची कहानी, और उसको ये सब करने के बाद फिर अचानक से लगा कि वो सिर्फ मेरे लिए बना है। समीर, मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। प्यार कोई ओढ़नी नहीं है कि जिसको आज मैंने इस सूट के साथ ओढ़ लिया, नहीं पसंद आया तो दूसरे सूट के साथ ओढ़ लिया, नहीं जम रहा तो उठा के फेंक दिया। नहीं, प्यार ओढ़नी नहीं है। प्यार एक एहसास है, एक अपनापन है, एक ख्याल है, एक खुशबू है, जिसको मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ महसूस किया है। कितना डर रहा था मैं सुरभि की आंखों में देख रहा था। सुरभि मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में एक पतली सी लकीर थी आंसुओं की, और ये आंसू उस प्यार के, उस एहसास को कि वह कितना सच्चा है, जता रहा था। थैंक यू सुरभि। मैं फट से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और मैंने सुरभि को हग कर लिया। सुरभि खुश थी, वह रो पड़ी। मैं भी खुश था, मैं भी रो पड़ा। दोस्तों, यहाँ तक थी मेरी और सुरभि की कहानी। मैंने कहीं पढ़ा था, assumptions are the termites of relationships. If we are honest with ourselves, we have to admit that sometimes our assumptions are preconceived notions and they are wrong, and therefore our interpretation of events is incorrect. This causes us to overreact, to take things personally, or to judge people unfairly. जो गलती मैंने करी वह आप ना करें। गलत वहमियाँ दीमक की तरह होती हैं और रिश्ते को खा जाती हैं। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।